अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। हेडलाइन से करते हैं ख़बरनामे की शुरुआत। 20 साला सियासी सफ़र पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का जज्बाती ट्वीट। ये सियासी सफ़र कभी न मिटने वाली हसीन यादें। फलाही और तरक्याती स्कीमों पर अमल दरामद में तेज़ी लाई जाए। हर मुस्तहिक मुस्तफ़ीद को शफाफ तरीक़े से फ़वाइद फ़राहम किए जाए। दिशा मीटिंग में रुकन पार्लियामेंट की हिदायत। बारिशों के पेश नज़र म्युनिसिपल की खुसूसी टीमें तश्कील। आवाम से मसाइल फौरी तौर पर इत्तला देने की अपील। म्युनिसिपल चेयरपर्सन भंडारी अनुषा का बयान। दोडी कुमरैया की सरकारी तौर पर बरसी मनाई गई। मुजाहिद तहरीक की खिदमात को हुक्काम ने पेश किया खिराज अक़ीदत। मांग बरादरी के कास्ट सर्टिफिकेट का मसला हल होने पर खुशी। मुतअद्दिद मुकामात पर चीफ मिनिस्टर और वज़रा की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। और अब ख़बरों की तफसील। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अपने 20 साला तवील सियासी सफ़र को याद करते हुए जज्बाती हो गए। इन्होंने अपने 2 दहाइयों पर मुश्तमिल अवामी ज़िंदगी को एक खुसूसी बाब करार देते हुए एक जज्बाती ट्वीट किया। इन्होंने कहा कि इनका सफ़र महज रेवंत रेड्डी के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन आज वो तेलंगाना के अवाम के दिलों में रेवंत अन्ना के नाम से पहचाने जाते हैं। इस तवील सफ़र में साथ देने वाले हर फ़र्द का चीफ मिनिस्टर ने शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने भी रेवंत रेड्डी को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ZPTC रुकन से रियासत के चीफ मिनिस्टर तक का इनका सियासी सफ़र पर हर एक के लिए मशाल रहा है। आदिलाबाद रुकन पार्लियामेंट कोडेम नागेश ने हुक्काम को हिदायत दी कि ज़िले में मरकज़ी व रियासती हुकूमत की फलाही और तरक्याती स्कीमों पर तेज़ी से अमल दरामद करते हुए हर मुस्तहिक फ़र्द को शफाफ अंदाज में सरकारी खिदमात फ़राहम की जाए। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने भी अफसरान को अवामी मसाइल के हल में ज़िम्मेदारी से काम करने की हिदायत दी। हफ्ते के रोज़ कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िद दिशा मीटिंग में अवामी नुमाइंदों और अफसरान ने शिरकत की। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान मुख्तलिफ़ महकमों के तरक्याती सरगर्मियों, माली व ज़मीनी पेशरफ्त और ज़ेर इल्तिवा कामों का जायज़ा लिया गया। देही तरक्की, मनरेगा, पंचायत राज, ज़राअत, ITDA, बिजली, सेहत, तालीम, ख़वातीन व अतफ़ाल, बाग़बानी, जंगलात, क़बाइली बहबूद, खेल, सिविल सप्लाइज़, BSNL, कौमी शहरों और लैंड लीड बैंक समेत मुख्तलिफ़ महकमों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। मरकज़ी फ़ंड से जारी तरक्याती मनसूबों में ताख़ीर न होने की हिदायत देते हुए कहा गया कि मौजूदा वर्किंग सीज़न में अहदाफ़ की तकमील पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। సీట్ కార్పొరేషన్ నుంచి పేపర్ మాత్రమే వస్తుంది. అంటే మీకు ఇంత ఇన్ని కోర్టు ఇచ్చినామని కాగితం మీరు అటువంటి 45 ఇంపార్టెంట్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. అది మన జిల్లా లెవెల్లో కార్పొరేషన్ సీట్స్ కార్పొరేషన్, స్టేట్ సీట్ కార్పొరేషన్ మళ్ళీ మాకే సప్లై అయింది జిల్లా సార్. సో మనం మేజర్గా ఎవరికి ఫోకస్ చేయగలిగామంటే కొంచెం ఎవరైనా లేట్ సోయింగ్ ఉంటాయి. సో మనం లాట్ ప్రకారం శాంపుల్ తీసి వి హావ్ సెండ్ టు ద టైప్ ఇష్యూస్ తెలుసుకొని విల్ టేక్ యాక్షన్ అగైన్స్ ద కంపెనీ ఆల్సో. అంటే ఈ సీట్ ఎక్కడ డైరెక్ట్ గా ఒక ఖాతాలో జమ చేయడం లో వోల్టేజ్ వస్తుంది. అంటే మాది ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే
చూస్తే ఇక్కడ ఓన్లీ టౌనేనా లేకపోతే 7 మండల్స్? आदिलाबाद म्यूनसिपल चेयरपर्सन भंडारी अनुषा सतीश ने बारिशों के मौसम के पेश नज़र आवाम को चौकस रहने और किसी भी मसले की फौरी इत्तला देने की अपील की। हफ्ते के रोज़ म्यूनसिपल दफ्तर में कमिश्नर जगदीश्वर गौड़ और मुतल्लिक़ा महकमों के अफसरान के साथ जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद हुआ। हंगामी हालात से निपटने के लिए 1 टाउन और 2 टाउन इलाक़ों में खुसूसी अफसरान पर मुश्तमिल टीमें तश्कील दी गई। अवामी शिकायत के फौरी इज़ाले के लिए टोल फ्री नंबर 9000018842 भी जारी किया गया। शदीद बारिशों के दौरान वार्ड अफसरान, सैनिटरी अमला, वाटर सेक्शन स्टाफ और खुसूसी अफसरान को हर वक्त दस्तयाब रहने की हिदायत दी गई, जबकि JCB समेत तमाम ज़रूरी मशीनरी तैयार रखने का हुक्म दिया गया। इन्होंने आवाम से अपील की कि डेंगू और मलेरिया जैसी मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए अपने अतराफ़ का माहौल साफ़ सुथरा रखें। తప్పకుండా అధికిరణ్ గారికి అలాగే వెంకటేష్ గారికి మీరు చెప్పదు కూడా ఏదైనా సొల్యూషన్ చూస్తాం. కానీ తప్పకుండా అందరు మాత్రం మీ రోజు ఇదే చెప్తూ వస్తున్నాం. జవాన్లు ముఖ్యంగా మీరు వర్కర్లు వస్తలేదు అది ఇదని కాకుండా ముందే చెప్పేయండి వాళ్ళకి, మీ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటాం. అర్థమైంది కదా అందరికి? ఏదైతే ఈరోజు మీటింగ్ ఉద్దేశం ఏంటంటే వర్షాకాలం కాబట్టి దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని రాబోయే భారీ వర్షాల దృష్ట్యా ప్రత్యేక టీంలని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి 1 టౌన్కి అవికిరణ్ గారిని పెట్టడం జరిగింది, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీర్. అలాగే 2 టౌన్ ఆర్ఐ వెంకటేష్ గారిని నియమించడం జరిగింది. వీళ్ళ కింద వార్డ్ ఆఫీసర్స్, అలాగే ఆఫీసర్స్ కింద జవాన్ల కింద మిగతా సిబ్బంది కూడా ఉంటుంది. అయితే ప్రజలకు ఎప్పుడు ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా కూడా, అంటే ఈ వర్షాకాలం దృష్టిలో పెట్టుకొని ఫ్లడ్ ఏరియాలు ఉంటాయి కదా, డౌన్ ఏరియాలు, దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మేము ఇక్కడ ఎమర్జెన్సీ టోల్ ఫ్రీ నంబర్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. నంబర్ మేము రేపు మా మున్సిపాలిటీ పరిధిలో గల ఆవరణలో పెట్టడం జరుగుతుంది. అలాగే నంబర్ కూడా నోటెడ్ చేసుకోగలరని కోరుతున్నాను. మొత్తం పట్టణ ప్రజలు మీ యొక్క వార్డ్ ఆఫీసర్లను కూడా నియమిస్తాము. మీ యొక్క ఏదైతే ప్రాబ్లం ఉంటుందో టోల్ ఫ్రీ నెంబర్కైనా డయల్ చేయొచ్చు, లేదా మీ యొక్క వార్డ్ ఆఫీసర్ కూడా, అలాగే జోన్ ఆఫీసర్ కానీ వాళ్ళ యొక్క ఫోన్ నంబర్లకు స్పందించవచ్చు. అలాగే దీంతో పాటు రాబోయే సీజనల్ వ్యాధుల దృష్ట్యా దయచేసి ప్రజలకు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే చిన్న పిల్లలు కానీ, మెయిన్గా వృద్ధులు కానీ, గర్భిణులు కానీ, ఎందుకంటే నీరు నిల్వ ఉంచకుండా దయచేసి చూడాలి. దాదాపు మనం సమ్మర్ అయిన తర్వాత కూలర్లు తీయకుండా అలానే ఉంచుతారు. కూలర్లో కానీ నిల్వ ఉండే నీరు కానీ టైర్లలో ఎక్కడ కూడా ఆ నీరు నిల్వ ఉంచకుండా ఈ యొక్క సీజనల్ వ్యాధులకి దూరంగా ఉండాలని, జాగ్రత్తగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. आदिलाबाद कांग्रेस असम्बली हल्का इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी आवाम की दावत पर मुख्तलिफ तकरीबात में शरीक हो रहे हैं। हफ्ते के रोज़ आदिलाबाद के गायत्री गार्डन में पद्मा और नरसा रेड्डी के फर्जन शैलेश रेड्डी और रजिता की शादी की तकरीब में शिरकत करते हुए नौ बेहाता जोड़े को आशीर्वाद दिया और तहफ़ पेश किए। इस मौके पर आत्मा कमेटी चेयरमैन गम्मत संतोष राव, काउंसलर चरण गौड़, भोरश मंडल कांग्रेस सदर श्रीनिवास और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। आदिलाबाद म्यूनसिपल चेयरपर्सन भंडारी अनुषा ने कहा कि साबिक चीफ मिनिस्टर आहंजानी के रोशैया की खिदमत
हमेशा याद रखी जाएगी। हफ्ते के रोज़ साबिक़ चीफ मिनिस्टर के रोशैया की यूम पैदाइश के मौके पर आदिलाबाद में मुनक़िद तकरीब में इनकी तस्वीर पर गुलाए अक़ीदत पेश करते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया गया। बाद अज़ा बस स्टैंड के करीब आर्या वैश्य बरदरी के साथ मिलकर रोशैया के मुजस्समे की तनसीब के लिए संग बुनियाद रखा गया। इन्होंने कहा कि बतौर वज़ीर ख़ज़ाना रोशैया की इस्लाहात ने रियासत की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। దివంగత ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి రోషయ్య గారి జయంతి సందర్భంగా ఈరోజు ఆయన విగ్రహానికి భూమి పూజ చేసుకోవడం జరిగింది. ఎందుకంటే గతంలో రాజకీయంగా ఎంతో అనుభవం ఉన్న, అలాగే ఎమ్మెల్యేగా, ముఖ్యమంత్రిగా, గవర్నర్గా కూడా పనిచేసినా కూడా విలువలతో కూడిన ఒక క్రమశిక్షణగా రాజకీయాన్ని నడిపినటువంటి ముఖ్యమంత్రి వర్యులు రోషయ్య గారు. ఆయన నుండి నేర్చుకోవాల్సిన ముఖ్య విజన్ ఏమంటే రాజకీయాలు వస్తుంటాయి పోతుంటాయి, కానీ విలువలు అనేది శాశ్వతం. అంటే విలువలతో కూడిన రాజకీయం చేయాలనేది ఆయన నేర్పిన ఒక గొప్ప అంశము. ఆయన అడుగుజాడల్లో కూడా మనం చాలా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. అంటే క్రమశిక్షణ ఉంటే జీవితంలో ఎదుటి పర్సన్కి మన శత్రువులకు కూడా గౌరవం ఇచ్చేటువంటి వ్యక్తి రోషయ్య గారు. కాబట్టి అలాంటి మహానీయులకి ఆయన యొక్క విగ్రహానికి ప్రతిష్ట కొరకై ఈరోజు భూమి పూజ చేసుకోవడం జరిగింది. దానికి నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. గతంలో 1 year కింద సీఎం గారి ఆదేశాల మేరకు గవర్నమెంట్గా ఆయన యొక్క జయంతి జరుపుకోవాలని గతంలో అధికారికంగా చేయాలని గతంలో తెలియజేయడం జరిగింది. ఆదేశాల ప్రకారం మేము ఈరోజు కూడా విగ్రహం కొరకై కూడా భూమి పూజ చేసుకోవడం జరిగింది. मांग समाज के ज़िला सदर परशुराम मांग ने कहा कि हुकूमत ने मांग बरादरी के कास्ट सर्टिफिकेट तहसीलदार के ज़रिए जारी करने का हुक्म देकर इनकी देराना मुश्किल को हल कर दिया। हफ्ते के रोज़ आदिलाबाद प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि पहले ये सर्टिफिकेट RDO दफ्तर से जारी होते थे, जिसकी वजह से बर वक्त हुसूल मुमकिन नहीं हो पाता था। ताहम रियासती हुकूमत के नए अहकामात से ये मसला ख़त्म हो गया। जय मां, 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 जय जय मांग समाज, जय मांग समाज, जय जय मांग समाज, जय जय मांग समाज, जय जय मांग समाज, जय मांग, जय मांग, जय मांग, जय जय मांग, जय मां, जय मां, जय मां, जय जय मां, जय मां, जय मां, जय मां, जय मां, जय जय मांग समाज, जय मांग समाज, जय जय मांग समाज, जय जय मांग समाज, जय जय मांग समाज। నేను మాంగ్ సమాజ్ ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రెసిడెంట్ గారడికర్ పరశురామ్ మాంగ్ సమాజ్ తెలంగాణ రాష్ట్ర న్యాయమైన డిమాండ్. మాంగ్ సమాజ్ ప్రజల చిరకాల స్వప్నం. మాకు మాంగ్ సమాజ్ RDO ద్వారా కాకుండా MRO ద్వారా క్యాస్ట్ ఇష్యూ చేయాలని మేము మాంగ్ సమాజ్ ఆదిలాబాద్ జిల్లా గ్రామ మండల కమిటీ ద్వారా కలెక్టర్ గారికి మరియు RDO గారికి MRO గారికి పర్యటనకు వచ్చినప్పుడు మినిస్టర్ గారికి ప్రతిసారి మేము సంఘం సర్టిఫికేట్ అంటే క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ MRO ద్వారా ఇవ్వాలని వినతులు సమర్పించాము. అన్ని వివిధ జిల్లాల నుంచి సమర్పిస్తే నిన్న రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మాకు ఆర్డర్ జారీ చేశారు. క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ MRO ద్వారానే మాకు అందించేలా ఆర్డర్ కాపీ జారీ చేశారు. అయితే మాంగ్ సమాజ్ తెలంగాణ మరియు జిల్లా కమిటీ తరపున ముఖ్యమంత్రి గారికి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ మంత్రి గారికి యావత్ తెలంగాణ ప్రజలు మరియు జిల్లా కమిటీ తరపు నుంచి మేము కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాము. निर्मल जिला एडिशनल कलेक्टर किशोर कुमार ने कहा कि दोडी कुमरैया ने निज़ाम दौर में तेलंगाना के अवाम को ग़ुलामी की जंजीरों से
आज़ाद कराने के लिए जद्दोजहद की। हफ्ते के रोज़ कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में इनकी बरसी सरकारी तौर पर मनाई गई। इनकी तस्वीर पर फूल पेश करते हुए इन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इन्होंने कहा कि दोड्डी कुमराया ने निज़ाम की अमरियत और जागीरदारों के जुल्म के ख़िलाफ़ बेखौफ होकर जद्दोजहद की और इनके नज़रियात को आगे बढ़ाना हम सब की ज़िम्मेदारी है। रियासती हुकूमत की जानिब से खरीफ सीज़न के लिए रैतु भरोसा फ़ंड्स जारी किए जाने पर बेला मंडल कांग्रेस कारकुनों ने खुशी का इजहार किया। शिवाजी चौक पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और रियासती वज़रा की तस्वीर को दूध से नहलाकर मिठाइयाँ तकसीम की गई। कांग्रेस कायदीन ने कहा कि हुकूमत ने वादे के मुताबिक किसानों को सरमायाजाती इमदाद और क़र्ज़ माफ़ी फ़राहम करके ज़राअत को फ़रोग़ दिया है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 रेवंत रेड्डी गारी नायकत्व जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस नायकत्व कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद पार्टी जिंदाबाद पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 बेला मंडल कांग्रेस पार्टी की तरफ से और काश्तकार भाइयों की तरफ से आज हमारे मुख्यमंत्री और भट्टी विक्रमादित्य उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री तुम्मला नागेश्वर और इंचार्ज मिनिस्टर जुब्बेली कृष्णाराव इनको पालाभिषेक कर रहे हैं, क्योंकि आज ऐसे टाइम पर काश्तकार का कंडीशन खराब था, फिर भी 5 एकड़ तक रैतु भरोसा अभी तक दे चुके हैं और आगे भी 9,000 करोड़ रुपए टोटल हर काश्तकार को पैसे डालेंगे बोल के वादा करे, वो वादा हमारी सरकार पूरी कर रही है। इसलिए पालाभिषेक हम बेला मंडल के कांग्रेस कार्यकर्ता और काश्तकार भाइयों की तरफ से प्रोग्राम किया गया। काश्तकार को एक दसरा दीपावली जो टाइप का था वो टाइप का उन्होंने उत्साह भर दिए काश्तकार के इसमें, और उसी तरह जो 6 गारंटी जो रेवंत रेड्डी ने डिक्लेयर करे थे इलेक्शन में, एक कर रहे हैं। जैसा महिला को बस फ्री होगा, करंट माफ़ होगा, उसी तरह इंदिरा इल्लू होगा, राशन कार्ड आज तक इतने गवर्नमेंट आई लेकिन राशन कार्ड कोई नहीं दिए। एक कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद ही राशन कार्ड हमारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दी। वो एक कांग्रेस पार्टी का एक अच्छा प्रोग्राम है, और जो भी अभी कुछ 6 गारंटी में बचे सो प्रोग्राम है एक पूरा करेगी। उसी तरह रैतु को जो 2 लाख माफ़ करे, कुछ रैतु को अभी 2 लाख माफ़ हो गए। एक घर में दो तीन जने हैं, वैसे लोगों को नहीं हुआ, वो भी करने का सोच रही है गवर्नमेंट। कुमरम भीम आसिफाबाद ज़िले के केरामेरी मंडल के केसलागुड़ा गांव में कबाइलियों का मुक़द्दस त्यौहार अक्कड़ी पूजा मजहबी जोश व खरोश और रिवायती अंदाज में मनाया गया।
गांव के पटेल और दीवारी की क़ियादत में देहाती जंगल पहुंचे और जंगलाती देवताओं की खुसूसी पूजा की और अच्छी फसल और आवाम की सेहत व सलामत की दुआ की। बाद अज़ा जंगल में तैयार करदा खाने के साथ इज्तिमाई ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया। क़बाइली बुज़ुर्गों ने कहा कि इनकी रिवायात फ़ितरत और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ी होती हैं और नौजवान नस्ल को इस सक़ाफ़त को महफूज रखना चाहिए। कुमरम भीम आसिफाबाद ज़िले के केरामेरी फॉरेस्ट रेंज के देवदोपल्ली पेट में वाक़ सुरधापुर गांव के करीब तकरीबन 150 हेक्टेयर अराज़ी महकमा जंगलात ने अपने कब्ज़े में ले ली। मुकामी अफराद के मुताबिक ये ज़मीनें पोडू काश्त करने वाले किसानों के ज़ेर इस्तेमाल थी। हाल ही में महकमा जंगलात जब खंदक़ें खोदने पहुँचा तो किसानों ने मुखालिफत की, जिसके बाद 100 से ज़ायद पुलिस मुलाजिमीन की मौजूदगी में JCB मशीनों से खंदक़ें खोदी गई। पुलिस ने किसानों को ज़मीनों तक पहुँचने से रोकने के लिए सख्त हिफाजती इंतज़ामात किए। किसानों ने अपनी पोडू ज़मीनें बचाने और इंसाफ फराहम करने की अपील की। इस वाक़े के बाद इलाक़े में कशीदगी का माहौल है। मोटर बिल नहीं मालूम क्या 20-25 साल से कर रहे हमें मोटर बिल के बारे में बात कर रहे అందరూ పోవాలి సార్.
పేరు కావడే మోతిరం, మన ఊరు సావర్కేడ. మేము సుద్దపూర్ ఏరియాలో అప్పుడు మా తాత మున్తాత కొట్టిండ్రు భూమి. అప్పుడు సుద్దపూర్ వాళ్ళు 100 మంది, మన సావర్కేడ నుంచి ఒక 10 మంది వచ్చి కొట్టుకున్న. అప్పటి నుంచి చేస్తున్న ఎన్టీ రామారావు జమానా నుంచి కాదు, దానికి ముందు నుంచి చేస్తున్నారు. మన తాత మున్తాత నుంచి చేస్తున్నారు. అప్పటి నుంచి ఫారెస్ట్ వాళ్ళకు ఎవరికి కానీ గుర్తు రాలే భూమి. ఈ టైంలో గుర్తు వచ్చింది మనకు. ఈ భూమి తప్ప ఉన్నది 3-4 ఎకరాలే. ఈ భూమి తప్ప మనకు భూమి లేదు, ఒక పట్ట ఇంకా మన పేరు మీద పట్ట ఇంకా లేదు. అప్పటి నుంచి ఇది ఏజెన్సీ ఏరియాని పట్టాలు ఇంకా వేయలే. అట్లనే భూమికి పట్ట లేకుండా ఇట్లానే చేసుకుంటూ సాగు చేస్తున్నాం, బతుకుతున్నాం. దీని మీదనే ఆధారపడి 100 కుటుంబాలు బతుకుతున్నాం ఇక్కడ. కానీ ఇప్పుడు ఆ 100 కుటుంబాలు రోడ్డు మీద పడుతున్నారు. ఈ భూమి లేకపోతే బాగా మందికి ఇబ్బంది అవుతున్నది. 100 కుటుంబాలు రోడ్డు మీద పడతారు, ఆత్మహత్య చేసుకుంటారు. ఆ భూమి లేకపోతే బతికేందుకు ఇబ్బంది అవుతున్నది. మన భూమి మనకి ఇవ్వాలి. మన ఈ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇంకా ఎవరు మనకు సహకారం ఇస్తలేరు, బరాబర్ అది భూమిని ఆపుతలేరు. ఎవరికి చెప్పినా కానీ విశ్వప్రసాద్ దగ్గర పోయినాం, ప్రేమ్ సాగర్ దగ్గర పోయినా, అందరి దగ్గర పోతే మేము చూసుకుంటా అంటున్నారు. ఇవాళ ఏం చేసింది, జేసీబీ వచ్చింది. జేసీబీ వచ్చి డ్రైన్ తీస్తాని చేస్తున్నారు. మేము పోతే మమ్మల్ని ఫారెస్ట్ వాళ్ళు, పోలీసు వాళ్ళు దబ్బుకుంటా బయట గెట్టేసిండ్రు. मांग समाज ज़िला आसिफाबाद सदर मोहाले दत्ता मांग ने कहा कि मांग बिरादरी की शनाख्त को बरकरार रखने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वज़ीर लक्ष्मण के एहसानमंद रहेंगे। जैनूर मंडल में मांग समाज के अफराद ने चीफ मिनिस्टर की तस्वीर को दूध से नहलाकर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा कि तहसीलदार को कास्ट सर्टिफिकेट जारी करने का इख्तियार देने से मांग बिरादरी को बड़ी राहत मिली है और ये इनकी खुददारी और शनाख्त की तहफ़्फ़ुज़ की जानिब अहम कदम है। कार्ड लागे यस म्हणून आज माननीय मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी गारू यांच्या नेतृत्वामध्ये आम्हाला आज MRO ऑफिसकडून कास्ट सर्टिफिकेट भेटत आहे. म्हणून आम्ही त्यांना अभिनंदन करतो. आम्ही त्यांना विनंती केलो आणि त्यांनी ते विनंतीला ऐकून आम्हाला आज MRO ऑफिसकडून कास्ट सर्टिफिकेट देण्यात येत आहे. हे खुशीची गोष्ट आहे आणि आम्ही त्याला नमस्कार करतो. आणि त्यांनी असेच आमचे अजूनही काही आमच्या समाजाचे कामं आहेत, मार्ग आहेत. आम्ही एजन्सी क्षेत्रामध्ये राहत असताना आम्हाला वावरांची पाहणी नकल, आमच्या शेतांच्या काही नष्टपरिहारम भेटत नाही. 2011 पासून आमची पाहणी नकल बंद झालेली आहे. तरी आणखीन एक वेळा आम्ही मुख्यमंत्री साहेबाला विनंती करतो की ते सुद्धा पाहणी नकल चालू करावं आणि आम्हाला రైతు भरोसा, రైతు बीमा अशा शासनाकडून सरकारकडून जे काही मदत भेटणार आहे. कुमरमभीम आसिफाबाद ज़िले के वांगड़ी मंडल के श्रीगंडी गांव के प्राइमरी स्कूल में तालीम मियार मुसलसल गिरता जा रहा है। इस पर ग्राम पंचायत ने शदीद तशवीश जाहिर की। सरपंच बापूजी, गांव के पटेल कोटरांगे, मेघाजी, वार्ड 4 की रुकन महेश्वरी और दिगर बुज़ुर्गों ने स्कूल का अचानक मुआयना किया। तलबा की हाज़िरी, असातिज़ा की तदरसी क्लासों की बरवक्त इनेकाद और निसाब की तकमील का जायज़ा लिया। महीने के बाद हेडमास्टर की कारकर्दगी पर शदीद नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा गया कि तलबा के मुस्तकबिल पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। देहातियों ने इल्ज़ाम लगाया कि काफ़ी अरसे से स्कूल में मियारी तालीम फराहम नहीं की जा रही, जिससे तलबा की तालीम मुतासर हो रही है। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस MPJ आदिलाबाद यूनिट के लीगल एडवाइज़र एडवोकेट M.A. बशीर ने बताया कि आदिलाबाद में वोटरों की रहनुमाई और इंतखाबी बेदारी के लिए MPJ की सरगर्मियां तेज़ हो गई है।
तंजीम ने SIR मुहिम के तहत आदिलाबाद में हेल्प डेस्क कायम करते हुए वोटर्स को फॉर्म पुर करने, ज़रूरी दस्तावेज़ात की तैयारी और इंतखाबी अमल से मुताल्लिक़ रहनुमाई फराहम करने का सिलसिला जारी रखा है। इस सिलसिले में MPJ तेलंगाना रियासती सदर अब्दुल मजीद शोएब, आदिलाबाद ज़िला मार्केट कमेटी चेयरमैन बुरांचो श्रीकांत रेड्डी और दुर्गम शेखर ने MPJ आदिलाबाद दफ्तर का दौरा किया, जहां तंजीम की सरगर्मियों का जायज़ा लिया गया और अवामी खिदमात को सराहा गया। रहनुमाओं ने कहा कि MPJ एक गैर सियासी समाजी तंजीम है जो अवामी मसाइल के हल और वोटर्स की मदद के लिए काम कर रही है। इन्होंने SIR अमल के लिए मुकर्ररा 1 माह की मुद्दत को नाकाफ़ी करार देते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इसमें 2 माह की तोसी का मुतालबा भी किया। जो आदिलाबाद में यूनिट चल रही है, जैसे कि बताया गया था पहले ही, वही यूनिट में आज हमारे मार्केट चेयरमैन जनाब श्रीकांत रेड्डी साहब आए, विजिट करे और फिर साथ में हमारे दुर्गम शेखर साहब भी, जो हमारे स्टेट के ST डिपार्टमेंट के जो बड़ा आला ऑर्डर है उनका, वो भी आए, विजिट करे और उनको मालूम हुआ कि यहाँ पे कितनी खिदमत दी जा रही है एक को आम पब्लिक को, जो कि एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड है ये, और उसको मद्देनजर रखते हुए ये लोग आकर देखे करे और बहुत सराहे इस चीज़ को। इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ ये हमारे श्रीकांत रेड्डी साहब जो मार्केट चेयरमैन है और दुर्गम शेखर साहब, और सबसे बड़ी बात हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट साहब जो MPJ यूनिट के जो आए हैं, जिसके नक्शे कदम पर ये सारा यूनिट चल रहा है, जो शोएब साहब, ME शोएब साहब जो स्टेट प्रेसिडेंट है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि वो हमारे बोल में से रिक्वेस्ट करने पर आदिलाबाद आकर विजिट किए हैं। MPJ एक समाजी और अवामी खिदमत करने वाली तंजीम है, जिसका मकसद अवाम को मुख्तलिफ समाजी मसाइल में, उनके मुख्तलिफ जनरल इशूज़ में, पब्लिक इशूज़ में उनकी हेल्प करना, मदद करना इसके मकासद में से है, ताकि समाज के अंदर लोगों को इंसाफ मिले और समाज के अंदर अमन और शांति की फिजा कायम हो। अब MPJ फिलहाल पूरे तेलंगाना के अंदर SIR पर काम कर रही है और आवाम की खिदमत, जो टेक्निकल जो मसाइल है लोगों को, इन तमाम फॉर्म फिलअप करने के सिलसिले में, फॉर्म के अंदर जो गलतियाँ कर रहे हैं, फॉर्म से लोगों को जो वाकिफियत नहीं है, मालूमात नहीं है, उनकी फराहमी का काम MPJ कर रही है और मुख्तलिफ जगहों पर हेल्प डेस्क कायम करके लोगों की खिदमत में मसरूफ़ है। हमारी इलेक्शन कमीशन से अपील है कि इलेक्शन कमीशन 1 महीने का ये जो SIR प्रोसेस है। आदिलाबाद वेल्डिंग यूनियन की जानिब से सदर जमील खान की क़ियादत में वेल्डर्स के लिए लेबर कार्ड्स बनाने की मुहिम कामयाबी के साथ जारी है। इस मुहिम का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा वेल्डर्स को हुकूमत की फलाही स्कीमात से जोड़ना और इन्हें मुख्तलिफ समाजी व माशी सहूलियात से मुस्तफ़ीद करना है। वेल्डिंग यूनियन के सदर जमील खान ने मीडिया के लिए जारी करदा अपने वीडियो पैगाम में बताया कि लेबर कार्ड रखने वाले मज़दूर मुख्तलिफ सरकारी फलाही स्कीमात से फ़ायदा उठा सकते हैं। इन्होंने कहा कि रजिस्टर्ड मज़दूरों को हादसाती सूरत हाल में लाखों रुपये तक के इंश्योरेंस का तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल होता है। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से फ़राहम की जाने वाली दीगर मराआत और इमदादी स्कीमात से भी इस्तिफ़ादा मुमकिन है। इन्होंने ज़िला भर के तमाम वेल्डर से अपील की कि वो जल्द अज जल्द अपने लेबर कार्ड बनवा कर हुकूमत की फलाही सहूलियात से फ़ायदा उठाए। जमील खान ने कहा कि वेल्डिंग यूनियन मज़दूरों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और इनकी फलाह व बहबूद के लिए मुसलसल खिदमात अंजाम दे रही है और मुस्तक़बिल में भी इसी जज्बे के साथ काम जारी रखा जाएगा। कि लेबर कार्ड बना लो। आज पूरे जनों जितने भी लोग हैं अपने पूरे लोगों को ज़रूरत है लेबर कार्ड की। 10 लाख का इंश्योरेंस है और हाथापारा टूटे तो 5 लाख रुपए है। तो पूरों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं लेबर कार्ड बनाइए आप। आज इतने लोगों को पूरों को इशू कर दिया अपना लेबर कार्ड बन गया इन लोगों का। आज बड़ी खुशी की बात है कि आदिलाबाद की तारीख में 50 साल से कारखाने हैं, मगर आज तक किसी वेल्डर के बारे में कुछ नहीं सोचे। हमारे जमील भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, पूरे वेल्डरों के बारे में सोचे और तमाम को ये लेबर कार्ड बना के दिए। भाई का शुक्रिया अदा मैं भी करता हूँ, पूरे वेल्डर का शुक्रिया अदा करे पूरी टीम हमारी। और भाई के लिए हम सब दुआ करेंगे इंशाल्लाह, और भाई का साथ हमेशा हम सबके साथ रहना बोल के अल्लाह से यही दुआ है। ख़बरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। 20 साला सियासी सफ़र पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का जज्बाती ट्वीट।
ये सियासी सफ़र कभी न मिटने वाली हसीन यादें। फलाही और तरक्याती स्कीमों पर अमल दरामद में तेज़ी लाई जाए। हर मुस्तहिक मुस्तफ़ीद को शफाफ तरीक़े से फ़वाइद फ़राहम किए जाए। दिशा मीटिंग में रुकन पार्लियामेंट की हिदायत। बारिशों के पेश नज़र म्यूनसिपल की खुसूसी टीमें तश्कील। आवाम से मसाइल फौरी तौर पर इत्तला देने की अपील। म्यूनसिपल चेयरपर्सन भंडारी अनुषा का बयान। दोडी कुमरैया की सरकारी तौर पर बरसी मनाई गई। मुजाहिद तहरीक की खिदमात को हुक्काम ने पेश किया खिराज अक़ीदत। मांग बरादरी के कास्ट सर्टिफिकेट का मसला हल होने पर खुशी। मुतअद्दिद मुकामात पर चीफ मिनिस्टर और वज़रा की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।